हेलो दोस्तों, इल्म ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जिस तरह बाराती में बारात वालों का स्वागत है, इसी तरह इल्म ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। 8वां में लिखा हुआ है पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें। तो काम में लिखा हुआ है 20,000, 20,100, 20,200, यानी इससे क्या पता चल रहा है ये 20,000 जो है वो 20,100 हो गया, यानी 20,000 था अब 20,100 हो गया, यानी 100 बढ़ गया, फिर 20,020 हो गया, फिर 100 बढ़ गया, यानी हर बार जो है वो 100 बढ़ रहा है। इसी तरह हमको ये तीनों खाली जगहों में भरना है। तो 20,000 यहाँ 20 है तो 100 बढ़ेगा तो ये 300 हो जाएगा। फिर ये 20,300 हो गया, फिर यहाँ पे 20,000 ये 300 है, 100 बढ़ेगा तो ये 400 हो जाएगा। फिर ये 20,000 ये 400 है तो ये 500 हो जाएगा। खा में लिखा हुआ है 95,600, 95,500, 95,400। इसमें जो देख रहे हैं कि ये 95,000 तो ठीक है, इसमें भी 95,000 है, इसमें भी 95,000, लेकिन ये 600 है, फिर ये आगे जाके 500 हो गया। इससे पता चल रहा है कि इस 600 में से 500 का अगर घटाएंगे तो 100 जो है वो घटते हुए जा रहा है। तो 95,600, 95,500, 95,400। तो 95,400 में से 100 घटाओगे तो 95,300 होगा, फिर 95,200 होगा, 95,100 होगा। उसके बाद गाँव में बोल रहा है 12,000, 14,000, 16,000। देखो ये बढ़ते हुए जा रहा है, 12 के बाद 14 हो गया और 14 के बाद 16,000 हो गया, यानी हर बार 2,000 बढ़ रहा है। तो 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 22,000। तो अब लिखेंगे 18,000, 20,000, 22,000। उसके बाद 9 में, उसके बाद ये छोड़ दो। तो अब हम 9 को समझते हैं। 9 में लिखा हुआ बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी कभी भी अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और उसमें बोलेगा कि बढ़ते क्रम में सजाना है तो हम उस संख्या का सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या तो हम जानते हैं कि ये 45,389 लिखा हुआ है, ये 12,689 लिखा हुआ है, ये 33,333 लिखा हुआ है, ये 26,890 लिखा हुआ है, ये 37,600 लिखा हुआ है। तो इस संख्या के हम फर्स्ट अंक को देखेंगे, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा वही संख्या असल में बड़ा रहेगा। तो बढ़ते क्रम में हमको ये समझना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो उस संख्या को हम देखेंगे जिसके फर्स्ट अंक छोटे हो। तो इसके अंक 3 है, इसके अंक 2 है, इसके अंक 3 है, इसके अंक 1 है। तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 12,689। उसके बाद देखना है 1 के बाद कितने आता है, 2 आता है। तो ये 1 के बाद 2 आया, तो ये मेरा इसके बाद हो जाएगा 26,890। उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, तो हमको ये देखना है जब 3 दो जगह रहे तो हम दोनों को देखेंगे। 3 पर 7 37,000 है और 3 पर 3 33,000 है, यानी 26 के बाद कौन आगा, पहले 33 आगा या 37 आगा। तो यहाँ हमको सबसे पहले मेरा 33 आगा, तो हम 33,333 लिखेंगे। उसके बाद इस संख्या को लिखेंगे, तो 37,600 हम लिख दिए। उसके बाद एक छूटा हुआ है, ये मेरा ये इसके बाद ये लास्ट है, तो हम इसको लिख देंगे 45,389। तो ये मेरा दाएं से बाएं और जो है वो बढ़ते हुए चला जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अब हम 10 जानते हैं। तो लिखा हुआ है
तो अब हम 10 जानते हैं। 10 में लिखा हुआ है घटते क्रम में सजाए। अगर कभी भी घटते क्रम में सजाने का बात करें तो हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लेंगे। तो ये 10,000 लिखा हुआ है, ये 16,000 लिखा हुआ है, ये 10,800 लिखा हुआ है, ये 10,500 लिखा हुआ है, ये 14,300 लिखा हुआ है। इन पांचों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16,000 है। क्योंकि इसमें बोल रहा है घटते क्रम में सजाए, यानी घटते क्रम में जो है वो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या मेरा कौन हो गया? 16,000 हो गया। उससे फिर छोटा संख्या कौन हो गया? 14,300 हो गया। फिर उससे छोटा संख्या कौन हो गया? 10,800 हो गया। फिर उससे छोटा संख्या कौन हो गया? 10,500 हो गया। फिर उससे छोटा संख्या ये बच गया, तो ये मेरा सबसे छोटी संख्या हो गया 10,000। इसी तरह हम जो है वो घटते क्रम को लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इसी प्रकार जो है हम घटते क्रम में इसको लिखते हैं।